So hey, what's up guys, Harsh here and back with another video. So guys, in this video I'm going to show you that should you buy an iPhone 7 in 2019 or not. So guys, before starting I want to talk to you guys about a giveaway. So guys, I am giving away my TWS i7s earphones, and if you want to participate in the giveaway, make sure to watch the previous video, and guys I'll leave the details in the description as well. So guys, आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे को एक वीडियो क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है. So guys, let's just start. 7:34 हुए हैं अभी और 7:35 मान लेते हैं, एंड एंड वाले पार्ट में मैं आपको टाइम दिखा दूंगा कितना हुआ है. ऑलराइट गाइस, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैं अपने फोन को कवर से निकालता हूँ. सो गाइस, iPhone 7 लॉन्च हुआ था 2016 में, एंड गाइस ऑलमोस्ट 3 साल पुराना फोन है. सो गाइस, एप्पल ने बहुत ही क्लेवरली क्या किया था कि दो इसमें अच्छे फीचर्स डाल दिए थे, दो फीचर इसमें से निकाल दिए थे, जिसको एप्पल करेज बोलता है. सो गाइस, एप्पल ने क्या किया था, इसमें से हेडफोन जैक निकाल दिया, जैसे कि आपने काफी सारे लोगों को याद होगा, एंड उस टाइम पे सब फोन्स में हेडफोन जैक देखने को मिलता था. एंड एप्पल का ये पहला फोन, एप्पल का क्या कोई भी शायद से पहला ही फोन था जिसमें से हेडफोन जैक निकाल दिया गया था. और उसमें दूसरी चीज क्या करी थी, जो कैपेसिटिव होम बटन है. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो होम बटन है ये कैपेसिटिव होम बटन है, ये फिजिकल होम बटन नहीं है. आई टेल यू इन अ मोमेंट कि कैपेसिटिव का मतलब क्या होता है. सो गाइस, कई लोगों को ये भी चीज अच्छी नहीं लगी थी, बट गाइस ऑन दी अदर हैंड एप्पल ने क्या किया था, इसको IP67 रेटिंग दे दी थी, एंड इसको वाटरप्रूफ बना दिया था. एंड गाइस, उसके साथ इसमें A10 फ्यूजन चिप जो डाल दी थी, जो कि अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर है आज की डेट में भी. सो इसी चीज के करते इसका बड़ा पोलराइजिंग सा इफेक्ट था. कई लोगों को अच्छा लगा था, कई लोगों को ये बुरा लगा था. आई थिंक कि अगर इन्होंने ये दो चीजें हटा भी दी है फोन में से, तब भी फोन काफी ज्यादा अच्छा है. सो अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, ये फोन आजकल आपको मिल जाता है अराउंड 36 या 40,000 रुपीज का इंडिया में. एंड अगर आप सेकंड हैंड फोन पे जाओगे तो मतलब अच्छी कंडीशन वाले फोन भी आपको काफी चीप रेट में मिल जाएंगे. सो गाइस, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता आईफोन है जिसमें मॉडर्न कैपेबिलिटीज है, मॉडर्न हार्डवेयर है, जो कि आपको 2019 में मिल सकता है. सो गाइस, मैं स्टार्ट करूंगा इसके फायदे बताने से, बीच में मैं बताऊंगा इसके कॉन्स की क्यों नहीं लेना चाहिए, एंड में मैं कंक्लूजन दूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. ऑलराइट, सबसे पहले हम बात कर रहे थे फोन के डिजाइन के बारे में. गाइस, फोन का डिजाइन इज वेरी इनसेन. जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे में देखने को मिल जाता है पूरी मैट फिनिश. सो गाइस, iPhone 7 के साथ एप्पल ने अपने नए आईफोन्स में नए कलर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था. सो गाइस, दिस वाइज इज द मैट ब्लैक वर्जन. जेट ब्लैक भी आता है इसमें. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमें iPhone 6 और 6s में एंटीना बैंड्स देखने को मिलते थे यहाँ पे, उनको बहुत ही केयरफुली साइड में फ्लश कर दिया है, और ब्लैक वाले में तो दिखाई भी नहीं दे रहे पीछे कोई एंटीना बैंड्स थे या नहीं, जिसकी वजह से गाइस इसका एल्यूमिनियम वाला डिजाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. जो इसमें एल्यूमिनियम यूज हुई है गाइस, वो है एल्यूमिनियम 7000 सीरीज वाली. सो जिन लोगों को नहीं पता, ये एक एलॉय होता है एल्यूमिनियम का ही, जो जिंक के साथ बनता है. तो जो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. एयरप्लेन ग्रेड कहते हैं इसको. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एंटीना बैंड्स कोई भी नहीं है. यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कैमरा, जो कैमरा बम्प के साथ देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है. इस साइड हमें देखने को मिलता है कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल पावर बटन. सो नीचे में स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाती है, और हमारा लाइटनिंग अडेप्टर एंड हमारा लाइटनिंग पोर्ट. एंड गाइस, कोई भी हेडफोन जैक नहीं है इसमें. इससे हमें देखने को मिल जाता है हमारा स्लाइडर साइलेंट करने के लिए फ़ोन को, और दो पावर बटन्स. और गाइस, बेसिकली दैट्स प्रीटी मच इट. सो गाइस, फोन की अगर मैं स्लीकनेस की बात करूँ तो फोन काफ़ी ज़्यादा पतला है, अराउंड 0.5 mm का होगा. एग्जैक्ट डायमेंशन में यहाँ पर डाल दूंगा. सो गाइस, फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में देखने को मिल जाती है एक बेजल वाली डिस्प्ले, जो कि आजकल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है मेरे हिसाब से. तो क्योंकि गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, बेजल्स काफ़ी ज़्यादा है फ्रंट में भी और नीचे भी. एंड गाइस, जो हमारी ये डिस्प्ले है, ये है 4.7 इंचेस की. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा. उसके साथ में जो है ईयर पीस, इसमें है स्टीरियो स्पीकर्स, मतलब एक साथ में आपको ये वाले स्पीकर भी चलेंगे और ये वाले स्पीकर भी चलेगा, जो फोन के ऊपर लगा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. गाइस, में फोन में देखने को मिल जाता है 3D टच का फीचर भी. 3D टच गाइस ये होता है कि अगर आप एक बटन एक सेटिंग वाले किसी भी चीज़ पे थोड़ा फोर्सली प्रेस करोगे तो एक नया पॉपअप मेन्यू सा खुल जाएगा, जिसमें से आप 2-3 चीज़ें कर सकोगे, जो कि एप्पल को लगता है कि यूजुअली लोग करते हैं. एंड बेसिकली वैसे मैं तो कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ इसको, बट फिडजेटिंग करने के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. ओके गाइस, मैं तेरा फोन के हार्डवेयर के बारे में बात करता हूँ. सो गाइस, फोन में यूज़ हुआ है एप्पल का A10 फ्यूजन चिप. A10 फ्यूजन चिप इज लाइटनिंग फास्ट. जो आज की जनरेशन है उसमें यूज़ होता है A12 फ्यूजन चिप. एंड गाइस, जो A12 बायोनिक चिप, बट गाइस इसमें यूज़ हुआ A10 फ्यूजन चिप. गाइस, मैंने जब iPhone SE के बारे में बताया था कि iPhone SE लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसमें थी A9 चिप. एंड गाइस, मेरे को A9 चिप भी अच्छी लगती थी. एंड गाइस, इसमें हमें देखने को मिल गई है A10 फ्यूजन चिप. तो गाइस, ऑब्वियसली A10 फ्यूजन चिप तो और अच्छी होगी. एंड इन 2019 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गाइस, सारे काम आपके बहुत आसानी से हो जाते हैं. मेरे को तो गाइस इसमें आज तक कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है. एंड गाइस, अगर आपको इसका स्पीड टेस्ट देखना iPhone 10 के साथ, iPhone 10s Max के साथ, तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. गाइस, जब मैंने इसका iPhone 10s Max के साथ स्पीड टेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली iPhone 10s Max तो फास्ट था ही, बट ये भी गाइस ज़्यादा पीछे नहीं था. अराउंड मतलब हद से हद 2 सेकंड का मिली डिले आता होगा किसी हैवी ऐप में. बाकी वरना जो छोटी मोटी ऐप है, यूट्यूब, ट्विटर जैसे, ये तो टाइम पे ही खुल रही थी और फोटोज़ भी हो गई. और जो प्रोसेसर ये है 4 कोर प्रोसेसर. एंड गाइस, जो रैम देखने को मिल जाती है वो है 2 GB की.
गाइस रैम तो कम है बट एप्पल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्टार्टिंग से, जैसे कि आप मेरे काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा, एंड जिसकी वजह से हमें हमारा सारा काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। सो गाइस ऑब्वियसली इसमें इतनी सारी ऐप्स नहीं होंगी जो लोडेड रहेंगी आपके फ़ोन में, क्योंकि 2 GB की रैम है, बट स्टिल जो काफ़ी एंड्रॉइड फ़ोन्स आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 2 GB की रैम वालों में। एंड गाइस जैसे जस्ट बिकॉज की एप्पल की जो ऑप्टिमाइजेशन है रैम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो है 750 बाय 1334 IPS रेटिना डिस्प्ले है, जिसके व्यू एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड गाइस मैंने इसके काफ़ी सारे टेस्ट डाल रखे हैं, PUBG गेमिंग टेस्ट वगैरह, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके व्यूइंग एंगल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। गाइस जो इसके डिस्प्ले में हमें पिक्सल पर इंच मिलते हैं वो है 326। सो अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ, इसकी डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 3D टच के फीचर हमें देखने को मिल जाता है। एंड गाइस अगर हम होम बटन की बात करें, इसमें होम बटन भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई मीन फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो एक फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइटनिंग फास्ट तो नहीं बट हाँ काफ़ी फास्ट है, क्लिक करते ही आपका फ़ोन खुल जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो जो फर्स्ट जनरेशन फिंगरप्रिंट सेंसर यूज होता है iPhone SE वगैरह में उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड जैसे कि हम बता रहे फिजिकल होम बटन नहीं है, गाइस उसका मतलब है कि जो ये होम बटन है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं लगे हुए हैं। जैसे गाइस ये प्रेशर सेंस करता है हमारे फिंगर का, ये एक फ़ोन को ना वाइब्रेट कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि हमने बटन को क्लिक ही करा है, बट असली में अगर देखें तो यहाँ पर कोई बटन नहीं है। गाइस मेरे को तो लगा इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि गाइस इसमें जो बटन है ये वाला काफ़ी अच्छा है, पता मतलब अगर कोई नया बंदा यूज़ करेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने बटन नहीं दबाया है। काफ़ी क्लिकी लगता है, बट असली में गाइस बिल्कुल क्लिक होता ही नहीं है। प्रेशर को सेंस करता है एंड तब एक वाइब्रेट कर देता है फ़ोन को, जिससे हमें लगता है कि हमारा फ़ोन हाँ एक बटन दबाया है हमने। सो गाइस मैकेनिकल पार्ट कम है, इसका मतलब है कि जो डैमेज होने के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो ये तो बहुत अच्छी बात है, टच सेंसर हमें ऐसा मिला है। गाइस अगर मैं फ़ोन के बैक कैमरा की बात करूँ तो गाइस मैंने इसका बैक कैमरे का भी काफ़ी सारे टेस्ट डाल रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। गाइस बैक कैमरा में देखने को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का f1.8 के अपर्चर के साथ। एंड गाइस जो इसका बैक कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छी फोटोज़ लेता है लो लाइट में भी और डे लाइट में भी। एंड जो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फीचर है उसमें गाइस आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड यू शूट कर सकते हैं 1080 पिक्सल्स पे, और 4K भी आप शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4K टेस्ट में आने वाले कुछ वीडियोस में जरूर डालूंगा इस पर, फिलहाल के लिए हम 1080p पर ही रहते हैं। सो गाइस स्लो मोशन में आप शूट कर सकते हैं 480 फ्रेम्स पर सेकंड एट 720p में हाँ थोड़ी क्वालिटी तो कम हो जाती है, बट गाइस अगर आप आउटसाइड शॉट्स लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। और गाइस अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरे में भी इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। सो गाइस फ्रंट कैमरा है इसका 7 मेगापिक्सल का, एंड गाइस उसमें यूज़ हुआ है f2.2 अपर्चर। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो देख सकते हैं, इसके सारे कैमरा टेस्ट मैंने डाल रखे हैं। तो इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है, वो मिलती है हमें 1900 मिली एम्प आवर की। सो गाइस अप्रॉक्सीमेटली 1900 की है। तो गाइस ये आपको पूरा एक दिन तो निकाल देगी बड़े आराम से, प्रोवाइडेड कि आप माइल्ड यूजेज करते हैं। अगर आप PUBG खेलोगे, इस पर ज़्यादा गेम्स खेलोगे तो आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। सो गाइस मैंने इसका PUBG टेस्ट भी डाल रखा है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। सो गाइस अगर मैं वाईफाई एंटीनास की बात करूँ, इसमें दोनों एंटीनास देखने को मिल जाते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एंटीना भी देखने को मिल जाता है हमारा iPhone 5S में, iPhone 7 में 5S की आदत पड़ी हुई है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एंटीना हमें देखने को मिल जाता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी एंटीना देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है कि आप उसके फास्टेस्ट स्पीड का एक्सेस भी ले सकेंगे। एंड गाइस बेसिकली मैंने शायद से सारी पार्ट्स कवर कर ली हैं इसमें, अच्छे पार्ट्स। और गाइस हाँ स्टीरियो स्पीकर हमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब जब आपकी आवाज़ आए, मतलब कोई आवाज़ निकलेगी फ़ोन में से तो गाइस उसको वो यहाँ से भी आएगी और फ्रंट से भी आएगी। इसका मतलब हमें एक 3D साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। गाइस हाँ स्पीकर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वैसे 3D साउंड इफेक्ट देखने को तो नहीं मिलता है, बट स्टीरियो स्पीकर्स का मेन एम यही होता है कि वो कुछ ऐसी साउंड प्रोवाइड करें, बट ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ आवाज़ की क्वालिटी और लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस फ़ोन में। सो गाइस ये तो हो गए प्रोज iPhone 7 के बारे में। अब जरा हम बात करते हैं कि कॉन्स क्या क्या हैं इसके। सो गाइस मेरे को इसके ज़्यादा कॉन्स तो नहीं लगे जितना मैंने यूज़ करा है, मैं इसको 6 या 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरे को अच्छी बात नहीं लगी वो है इसकी 1900 मिली एम्प आवर की बैटरी, जो कि गाइस PUBG खेलते वक्त काफ़ी ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाती है, स्पेशली PUBG खेलते वक्त। बाकी तो अगर PUBG नहीं खेलोगे तो आपका पूरे दिन आराम से निकाल देगी। एंड ये दूसरी चीज़ कि हमें इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है। गाइस हम 40,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एप्पल में इसको वायरलेस चार्जिंग देनी चाहिए थी। एंड गाइस थर्ड चीज़ जो ये कैमरा बम्प निकला हुआ है, वैसे तो गाइस ये सारे आईफोन्स में ही निकला हुआ है इसके बाद जितने भी आए हैं, तो मेरे को पता नहीं इसकी प्रॉब्लम, इसकी कंप्लेन कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट गाइस कैमरा बम्प अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले वाले जो iPhone SE था जो मैं यूज़ करता था उसमें कैमरा बम्प नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सो गाइस मेरे को बस ये 3 चीज़ें अच्छी नहीं लगी, बाकी मेरे को फ़ोन में कोई कमी नहीं लगती है। एंड गाइस अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो गाइस में लेटेस्ट iOS 12 यूज़ हो रखा है। एंड गाइस एप्पल की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, क्योंकि गाइस इसमें 3 साल पुराना हार्डवेयर है एंड स्टिल एप्पल ने उसको इतनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर रखा है कि आप इसको पता भी नहीं लगेगा आपको कि फ़ोन इतना ज़्यादा पुराना है, एंड इसको आप बहुत ही आराम से यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस इसमें 12.1.1 यूज़ मैं कर रहा हूँ, 12.2 की अपडेट आ रखी है। 12.1 में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने जेल ब्रेक कर रखा है, 12.2 पे जेल ब्रेक नहीं था, इसलिए गाइस आई एम नॉट यूजिंग द 12.2 वर्जन।
अब फाइनल पॉइंट आता है कि क्या आपको 2019 में iPhone 7 लेना चाहिए नया या फिर यूज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गाइस शायद सबको देख के पता लग ही गया होगा। सो गाइस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग ओ येस। आप चाहे तो iPhone 7 2019 में बड़े ही आराम से ले सकते हैं गाइस। इसकी जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है सारे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में, सारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारी मॉडर्न आईफोन कह सकते हैं आप इसको। एंड गाइस जेल ब्रेक के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। सो गाइस बाय डिफॉल्ट iOS 10 पे आता है शायद से, आई रियली डोंट नो कि अब iOS 12 पे अपडेट आता होगा या नहीं आता होगा। जब मैंने लिया था iOS 10 पे आया था। तो गाइस यू कैन डेफिनेटली बाय द iPhone 7 यूज्ड वन और अ न्यू वन इन 2019। अगर आपका बजट का मैंने आपको अच्छा फ़ोन लेना है तो गाइस यू कैन बाय अ यूज्ड वन। अगर आपका बजट है आपके पास तो देन यू कैन बाय दिस वन। सो गाइस इसमें फ़ोन में देखने में जाता है 32GB 128GB 256GB के वेरिएंट। 32GB का वेरिएंट गाइस मेरे हिसाब से मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरा ये पूरा भर चुका है ऑलमोस्ट। एंड इतनी ज़्यादा फोटोज़ वगैरह भी नहीं है, बट फिर भी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा भर गया है। एंड इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है इसमें, फिर भी काफ़ी ज़्यादा भर गया है। सो गाइस इफ़ यू वांट देन यू कैन बाय ग्रेटर वन एज वेल। सो गाइस उसके लिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो गाइस शायद सबको देख के समझ आ ही गया होगा कि आपको 2019 में iPhone 7 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइस आई थिंक दैट्स वाज pretty much it for this video, and if you guys have made till the end, drop a like to this video, and if you want making me more such kind of videos, hit that subscribe button, and I'll see you in the next one. ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 7:50 हुए हैं अब और वीडियो स्टार्ट करें 7:35 पे। सो गाइस अराउंड 15 मिनट लगते हैं मेरे को एक वीडियो शूट करने में। एंड गाइस मैंने चीज़ें लिखी रखी थी यहाँ पर जो मेरे को शूट करनी थी, जिनके बारे में बताना था। सो बेसिकली हाँ इतना टाइम लगता है एक वीडियो शूट करने में, और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक था तो इस पर थोड़ा सा कम टाइम लगा वैसे ज़्यादा यूजुअल से, वरना 20-25 मिनट लग जाते हैं।